नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में आउटसोर्सिंग पर बहाल नर्सों को समय पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर आज से हड़ताल पर चली गई हैं, जिससे पूरे अस्पताल में मरीजों की देखभाल का कार्य ठप हो गया है। अस्पताल के विभिन्न वार्डों में कई मरीज की नियमित समय पर दवा और ड्रेसिंग नहीं हो पा रही है, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। नर्सों ने आज अस्पताल भवन के मुख्य गेट के समक्ष धरना दिया। हड़ताल कर रही नर्सों का कहना है कि वह लोग कंपनी को बार बार पत्र लिखकर अवगत कराते रहे हैं कि उन्हें वेतन भुगतान समय पर किया जाए, पर कंपनी प्रबंधन उनकी मांगों को नज़रअंदाज करते हुए हर माह वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब करती है, जिससे उनकी वित्तीय बजट गड़बड़ हो जाती है। ऐसे में पूर्व में दिए गए पत्र के बावजूद 16 अक्टूबर तक प्रबंधन ने उनके वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी की मांग पर गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे बाध्य होकर वो लोग हड़ताल पर चली गई हैं। उनकी मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सर, हम लोग को परेशानी बस ये है कि हम लोग का पेमेंट डिले होता है। हम लोग का सिर्फ मांग की पेमेंट हम लोग को नहीं दिया जा रहा। हम लोग इस बात पर हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग का पेमेंट सही समय पर दिया जाए। इस बारे में हम लोग अपने आउटसोर्सिंग स्टाफ को लेटर भी इशू कर चुके हैं, जो हम लोग 16 तारीख से बैठ जाएंगे अगर नहीं मिलेगा। 16 तारीख का डेट हम लोग देने के बावजूद भी हम लोग टाइम दिए इनको, और टाइम देने के बावजूद अभी तक हम लोग का पेमेंट नहीं दिया गया। बस हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का पेमेंट सही समय पर हम लोग को दिया जाए। हमेशा बोला जाता है कि हम लोग 16 से 20 तक दे देंगे, बट नहीं मिलता है। हमेशा 28 को ही मिलेगा, नहीं तो 25 तारीख के बाद। मतलब 25 तारीख के बाद तो समझ जाइए कि 28 ही हो जाएगा, 30। मतलब 2 महीना का पेमेंट हम लोग को तीसरा महीना में 1 महीना का मिलता है। बताइए तो क्या करेंगे उसके लिए? कितने दिन से नहीं मिला? होता है कितने दिनों से पेमेंट नहीं मिला? का बात नहीं सर, हम लोग चाह रहे हैं पेमेंट डिले हो रहा है। डिले हो रहा है। तो आप लोग का डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड है कि एक आदमी पेमेंट मिले, ताकि हम लोग भी मतलब कि अपना काम कर सके। जब हम लोग काम अच्छे से करें तो पेमेंट भी अच्छे से मिलना चाहिए। नर्स नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आपका पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? मेरा किडनी पेशेंट है, उनका किडनी फेलियर है। यानी कि इनको हमेशा चिकित्सकीय और नर्सीय सुविधा की आवश्यकता जी है। जी बिल्कुल जरूरत है। कहाँ से आए हैं आप? हम राजगंज से आए हैं। कितने दिनों से हम मरीज आपका है? राजगंज देखिए, पहले तो 1 महीना से हम लोग हैं यहाँ पे, लेकिन 15 दिन पहले छुट्टी हो गया था। उसके बाद बीच में फिर से तबीयत बिगड़ गया, तो फिर से हमको यहाँ पर ये करना पड़ा। सर, हम लोग का इस्कॉन और अन्य हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। इस्कॉन के कार्यकर्ताओं और संतों ने हाथ में ढोल झाल लेकर कीर्तन भजन करते हुए रणधीर वर्मा चौक से पदयात्रा करते हुए उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे। इस्कॉन धनबाद शाखा के संचालनकर्ता ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समाज के साथ कट्टरपंथी अमानवीय व्यवहार, पूजा स्थलों में तोड़फोड़ और हिंदू समाज की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जिसका विरोध दुनिया भर में हो रहा है। इस्कॉन संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग कर रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे लगातार अत्याचार पर हस्तक्षेप करते हुए उन्हें अमन चैन से रहने और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। हम लोग इस्कॉन धनबाद की ओर से हैं और हम लोग सब जो है बांग्लादेश में जो भी माइनॉरिटीज़ के प्रति जो भी हिंसा हो रही है उसके खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन है। और हम लोग सभी जो है युवा छात्र हैं और इस्कॉन धनबाद की ओर से आए हैं। आज इस्कॉन के पूरे विश्व भर में जितने भी 700 केंद्र हैं, सभी जगह ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारा यही अपील है यूनाइटेड नेशन से कि हर बार और भी जब भी ये इस प्रकार की हिंसा होती है तो वो लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं, तो इस बार क्यों नहीं? क्या हिंदू जो है वो मनुष्य नहीं है? क्या वो लोग जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल वाले हैं, क्या उनको अब नहीं बोलना चाहिए? देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगने की खुशी में आज निरसा में भाजपा के कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। चिरकुंडा के युवा सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गुप्ता को भाजपा चिरकुंडा मंडल अध्यक्ष और चिरकुंडा नगर परिषद के पार्षदों ने माला पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मनीष गुप्ता ने लोगों की काफ़ी मदद की थी।
आसनसोल नगर निगम कार्यालय के समीप जीटी रोड पर आज एक युवक ने ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली से तंग आकर अनोखा प्रदर्शन करते हुए ट्रैफिक जाम कर दिया। दरअसल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन चालक का पेपर फेल होने पर उसके वाहन को जब्त कर लिया, जिसके बाद वाहन चालक हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करने लगा, जिसके कारण लगभग आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम हो गया। इसके बाद साउथ थाना की पुलिस वाहन चालक को हिरासत में लेकर थाने ले आई। वाहन चालक गणेश साधु ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है और गाड़ी के पेपर ठीक करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में वह क्या करें। आसनसोल के बीबी कॉलेज में एक दिवसीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत जागरूकता वेबिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान तकनीकी सलाहकार डॉक्टर अर्नव गांगुली ने कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत विद्यार्थियों और आम नागरिकों को जागरूक किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने निजी विचार और उनके द्वारा लिखित आलेखों का किसी ने कॉपीराइट किया हो तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकें। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ बसु, मोहम्मद आरिफ अख्तर, प्रोफेसर जयदीप सरखेल, डॉक्टर प्रेम कुमार अग्रवाल, डॉक्टर तारकनाथ साहू सहित कई लोग मौजूद थे। आयोजित किया गया था उसका नाम है वन डे वेबिनार ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अर्थात बौद्धिक संपदा, ये किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि ये सब चीज इसके कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई चित्र का अंकन किया और ये कोई दूसरा नहीं ले सकता। ये रानीगंज के महावीर कोलियरी के पास अखाड़ा साईं परिवार की ओर से धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष यह संस्था साईं बाबा का जन्मोत्सव मनाती आ रही है। बता दें कि हर साल इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। आज साईं बाबा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हमारी कमेटी की तरफ से आज भंडारा का आयोजन किया गया है। बाबा का प्रसाद सभी भक्तों करते हुए। टोटल कितने आदमी को मैंने खिलाया जा रहा है? यही हमारे कमेटी के जो जितने हमारे आसनसोल नगर निगम सभागार में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी के नेतृत्व में बैठक की गई। इस दौरान छठ घाटों की साफ सफाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में नगर निगम के वाइस चेयरमैन अमिताभ बसु, मानस दास, चंद्रशेखर कुंडू, दिव्येंदु भगत, तापस कुमार मंडल समेत कई लोग मौजूद थे। আমরা এই মিটিংয়ের মধ্যে আমাদের কর্পোরেশনের সমস্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট আছেন, ইন্সপেক্টর তারা এবং যিনি আমাদের সেক্রেটারি সাহেব উনি ছিলেন, জল দপ্তরের সবাই ছিলেন। কারণ সামনে ছট পুজো আসছে, ধনতেরাস আসছে, কালী পুজো আসছে। এই তিনটে উৎসবকে আমরা যাতে সুন্দরভাবে বের করতে পারি এবং আমাদের দুর্গা পুজোয় আমরা যেরকমভাবে সুন্দরভাবে বের করি। आसनसोल में फॉसबेकी की ओर से प्रेस वार्ता कर कहा गया था कि आसनसोल बाजार के विभिन्न दुकानों के सामने फुटपाथ को व्यवसायियों द्वारा अवैध कब्जा कर व्यवसाय को नष्ट कर रहे हैं। वहीं इस मामले में आज नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि नगर निगम की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि आसनसोल बाजार में जितने भी फुटपाथ व्यवसाय हैं अवैध रूप से कब्जा करके किसी भी दुकान के समक्ष अपना दुकान ना लगाएं। उन्होंने आग्रह किया कि आसनसोल में आने वाले ग्राहकों को आवागमन में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। कॉर्पोरेशन उन लोग को उठाने नहीं सकेगा। अब कॉर्पोरेशन का इतना ताकत भी नहीं है, कॉर्पोरेशन का अपना फोर्स भी नहीं है।
और ये 6 महीना में बैठा नहीं, फुटपाथ आसनसोल में 6 महीना से बैठा नहीं है। मेरा 59 साल उम्र हो रहा है, मैं 59 साल से देख रहा हूँ जो फुटपाथ आसनसोल में बैठा है। तो हम लोग कोशिश कर रहा है जैसे भी हो फुटपाथ में हम लोग थोड़ा जिसका नाजायज कर रहा है उसको हम लोग रिक्वेस्ट किया है जो आप लोग पथचारी को पथ में चलने दीजिए, अपना व्यवसाय भी आप लोग कीजिए। इसका लिए हम लोग एक तो सिद्धांत तो जल्दी लूंगा, किसी का डेपुटेशन का इंतजार में हम लोग नहीं रहता। हम लोग अपना सिद्धांत का ऊपर हम लोग शहर जैसा भला होगा। पश्चिम बर्धमान में आज महिला तृणमूल कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक हुई, जिसमें सलानपुर ब्लॉक में महिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए अपर्णा राय के नाम की घोषणा की गई। अध्यक्ष मिनती हाजरा ने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य दीदी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाना है। दीदी एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा कार्य किया है। मौके पर सचिव दीपाली चक्रवर्ती, गीताश्री पाइक, संध्या सरकार, आरती देवनाथ सहित कई लोग मौजूद थे। সকলকে শুভ বিজয়া, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং বড়দের শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে আমরা সালানপুর ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে একটা মিটিং করব বলে আমার মাদারের ব্লক প্রেসিডেন্ট আরমানদা আছেন, আমার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, আমার জেলা পরিষদের আরেক মেম্বার কৈলাসপতি আছেন, ওনাকেও। প্রথম কাজ হচ্ছে দিদি আমাকে আজকে নামটা এখানে ঘোষণা করলো মিনতি। প্রথমে কাজ হবে নিজেদের মধ্যে আমরা বসবো, মাদার যুব সবাই যারা সিনিয়র দাদা আছে, আমার সহকর্মীরা, আমার সব মহিলা কর্মীরাও আছে, আমি সবার সাথে বসে আলোচনা করব। করে দিদি যেটা বললেন কমিটি এখানে তৈরি হবে। আমি ডাউনের জায়গাটা আটকে রেখেছিলাম, খবর পেলাম যে সবাই আসেনি বলে আমি ওখানে আটকে রেখেছিলাম ওই জায়গাটা। তো উনি আগে চলে এসেছিলেন, উনি ক্যাবলি এসেছিলেন। তো সবাইকে শুভেচ্ছা দুর্গা পূজা এবং আগাম কালী পূজা আসছে, শ্যামা পুজো আসছে, তারও সবাইকে শুভেচ্ছা। তো আজকে আমাদের দিদির নির্দেশে মানে আমাদের সভানেত্রী পশ্चिम बर्धमान मिनती हाजरा। आसनसोल के गारुई ग्राम स्थित इस्कॉन मंदिर के सदस्यों ने आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रैली निकाली। यह विरोध मार्च बीएनआर से भगत सिंह मोड़ होते हुए जिला शासक कार्यालय तक पहुंची, जहां एक सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान इस्कॉन के सदस्यों ने हरे राम हरे कृष्ण का भजन करते हुए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर आसनसोल जगन्नाथ मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष कुमार सरकार, भाजपा के नेता कृष्णेंदु मुखर्जी और इस्कॉन के कई सदस्य मौजूद थे। आशीष कुमार सरकार ने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के 2 गुरुओं की कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी, साथ ही अन्य हिंदुओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में विश्वव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। সারা বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলন হচ্ছে। আপনারা জানেন বাংলাদেশের যে মৌলবাদী আক্রমণ হিন্দু ধর্মের উপর, ইসকনের উপর, সারা পৃথিবীব্যাপী ইসকনের প্রতিবাদ করছে। আমরা আসানসোলে এই প্রতিবাদ র্যালিতে সোচ্চার হয়েছি। সমস্ত হিন্দি ভাষাভাষী আমাদের बांग्लादेश हुकूमत तो बेनामी में इंग्लिश में बोलेगा ना बांग्ला हिंदी में बोलेगा? हिंदी से बोलिए इंग्लिश में नहीं, हिंदी में या बांग्ला हिंदी में? हाँ। बांग्ला में बोल सकते। বাংলাদেশে দুর্গাপূজার সময় থেকে যে হিন্দু নিধন হচ্ছে। पूजा त्योहारों के बाद बंगाल में कोरोना के केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे निपटने के लिए बंगाल सरकार ने फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दी है। इसके बाद पहले की तरह पूरे राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियों आवाजाही पर रोक रहेगी। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में आज रात 11 बजे के बाद से आसनसोल पुलिस ने शहर भर में माइकिंग कर लोगों से नाइट कर्फ्यू का पालन करने को कहा है।
सरायकेला खरसावा के कपाली नगर परिषद स्थित डांगरडी स्थित सामुदायिक भवन में दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर परिषद क्षेत्र के स्ट्रीट फूड वेंडर्स को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां 100 वेंडर्स को फूड बिक्री के दौरान स्वच्छता बरतने, डिजिटल पेमेंट करने और सरकार की ओर से वेंडर्स के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं प्रशिक्षण के बाद सभी को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ये फुटपाथ पथ विक्रेता हैं, उनको सरकार द्वारा 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि FSSAI द्वारा बाद में इनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे कि फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे ये 2 दिन में अपनी स्वच्छता से संबंधित सारी चीज़ों की इनको जानकारी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।